हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट और यूपीटेट में आ चुके हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आने की संभावना है। तो चलिए देर ना करते हुए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको एनसीएफ बोलते हैं, 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में किन विषयों को शामिल किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे इतिहास को शामिल किया गया है, भूगोल को, राजनीतिक विज्ञान को और अर्थशास्त्र को। आप ध्यान रखेंगे कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान को शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा 6 से 8 में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का नाम बदलकर राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस करने का मुख्य कारण एनसीएफ 2005 ने क्या बताया? तो इसका कारण भी जान लीजिए। एनसीएफ ने यह बताया था कि नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक काल की देन है जो आज्ञाकारिता पर जोर देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान जो है ये गतिशील समाज में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है, यह द्वितीय स्रोत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्रोतों पर विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित होती हैं। अब देखिए, प्राथमिक स्रोत में आ गया डायरी हो गया, स्मारक हो गया, शिलालेख हो गया, ये प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, बट इतिहास की पुस्तक क्या है, ये द्वितीय स्रोत है यानी कि सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो ध्यान देंगे यह छात्रों में स्वतंत्र शोध, सहयोग और वास्तविक जीवन की समस्या को सुलझाने की कौशल को विकसित करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में एक ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए? तो आप ध्यान रखेंगे घटना के पीछे के कारणों, प्रभावों और विभिन्न दृष्टिकोणों के आलोचनात्मक विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण शिक्षण विधि का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, आप ध्यान रखेंगे छात्रों की अमूर्त अवधारणा, ठीक है, का प्रत्यक्ष और व्यवहारिक अनुभव, जैसे कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रदान करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल में ग्लोब का उपयोग मानचित्र की तुलना में अधिक उपयोग कब होता है? ध्यान रखेंगे जब पृथ्वी के आकार और उनके महाद्वीपों, महासागरों की सही स्थिति और पृथ्वी के घूर्णन को समझाना हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो ध्यान देंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों द्वारा अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास शिक्षण में कालक्रम का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो ऐतिहासिक घटनाओं के बीच समय संबंध, अनुक्रम और ऐतिहासिक निरंतरता को समझने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई में रचनात्मक मूल्यांकन का सामाजिक विज्ञान में क्या उद्देश्य है? तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ का निरंतर आकलन और फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं पर हाशियों पर रहने वाले समूहों के प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समावेशी समाज का निर्माण करना। ठीक है, इसका निर्माण करना और लैंगिक तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों यानी कि बायसनेस को चुनौती देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक विज्ञान में खुले अंत वाले प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें होता है कि छात्रों की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बहुआयामी सोच, तर्क शक्ति और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर। आप देखेंगे कक्षा में भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले विधि का उपयोग नागरिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान में सबसे अधिक इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन बी ध्यान देंगे सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया जैसे कि चुनाव हो गया, संसदीय कार्रवाई को जीवंत और यथार्थपूर्ण तरीके से समझने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर्स को कक्षा में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने के लिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए करंट अफेयर पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे मूल्यांकन के विशिष्ट मानदंडों और प्रदर्शन स्तरों का एक स्पष्ट दिशा निर्देश है, स्कोरिंग उपकरण। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास में कक्षा में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते समय एक शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका क्या होनी चाहिए?
तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को निष्पक्षता से प्रस्तुत कर छात्रों को स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पोर्टफोलियो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक प्रभावी उपकरण क्यों है? पोर्टफोलियो इसलिए उपकरण प्रभावी है क्योंकि यह समय के साथ छात्रों के कार्यों, संबंधों और समग्र प्रगति का प्रमाणिक और व्यवस्थित संग्रह प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कहानी कथन यानी स्टोरी टेलिंग मेथड विशेष रूप से किस स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक और उच्च स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का उपयोग क्यों करता है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी समस्या पर कम समय में रचनात्मक और विविध विचारों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक विज्ञान की एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, यह बहुलतावाद का सम्मान करती हो, लिंग तटस्थ को और छात्रों के अन्वेषण को लिए प्रेरित करती हो। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा उपागम अप्रोच विभिन्न विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की सीमाओं को पार करके उन्हें एक समग्र रूप से प्रस्तुत करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इनको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषयक उपागम। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, भूगोल शिक्षण में मानचित्र पठन कौशल का विकास छात्रों में किस मुख्य क्षमता को बढ़ावा देता है? तो ये जो है स्थानिक समझ, इसे स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, और प्रतीकों की व्याख्या करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मुख्य उपयोग क्या है? तो छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयां और वैचारिक त्रुटियों के मूल कारणों का पता लगाना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक द्वारा उठाया जाने वाला अगला तार्किक कदम क्या होता है? तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 7 में बाजार विषय पढ़ाते समय आपको सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो स्थानीय बाजार का जो भ्रमण होता है और दुकानदारों से आमने सामने अगर लड़के बात करेंगे, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पूर्वाग्रह यानी प्रीजुडिस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ध्यान देंगे, बी हो जाएगा, बिना उचित साक्ष्य अनुभव के किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पहले से ही नकारात्मक राय बना लेना, इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां छात्रों को प्रश्न पूछने, असहमति व्यक्त करने और चर्चा में समान रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का सबसे कम बढ़ावा देगी? तो आप ध्यान देंगे, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों का हूबहू याद करके लिखना, ये सबसे कम जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक विज्ञान में स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड का जनक किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सोर्स मेथड जब भी पूछेगा तो प्रोफेसर फ्लिंग को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन इतिहास पढ़ाते समय सिक्कों और मुहरों का उपयोग किस प्रकार की शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम के रूप में होता है? तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे, दृश्य और प्रमाणिक सामग्री के रूप में इसका उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में वृत्तांत अभिलेख क्या है? तो आप ध्यान देंगे, ऑप्शन बी है, छात्रों के व्यवहार, घटनाओं और कक्षा में उनके प्रदर्शन का शिक्षक द्वारा रखा गया वर्णनात्मक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनसीएफ 2005 किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? तो ध्यान देंगे, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने और अर्थतंत्र प्रणाली को मुक्त करने पर एनसीएफ 2005 जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शिक्षक जलवायु और मौसम के बीच अंतर समझाना चाहता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो लगातार 30 दिन तक दैनिक तापमान पर रिकॉर्ड रखना और फिर 30 वर्षों तक वैश्विक औसत डाटा को उससे तुलना करना। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ कि मौसम दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि जलवायु क्या है? दीर्घकालिक औसत है। तो जो डेटा कलेक्शन है द्वारा छात्रों को स्वयं के बीच के अंतर को समझ पाएंगे इससे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, समूह में कार्य करते हुए सामाजिक कौशल, नेतृत्व एवं एक दूसरे को सीखने की भावना को विकसित करना, यह सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्कूल किस प्रकार की संस्था एजेंसी है? तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे, सेकेंडरी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कक्षा में समस्या समाधान विधि का सही क्रम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले समस्या की पहचान करना होता है, उसके बाद उसका परिकल्पना निर्माण करना, फिर डेटा का एकत्रीकरण करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समयाविधि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, एक विषय को पढ़ाते समय उसे दूसरे संबंधित विषयों के साथ जोड़कर सहसंबंधित करके पढ़ाना, कोरिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 38 है, इतिहास में स्थानीय इतिहास का शामिल करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो छात्रों को अपने परिवेश, अपने समुदाय से जुड़ के लगाव महसूस होगा, गर्व महसूस होगा, इसलिए पढ़ाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भूगोल की कक्षा में समुच्च रेखा की जो अवधारणा समझाने के लिए कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट होता है? तो जो कॉन्टूर लाइन होता है, समुच्च रेखाएं, इसे समझाने के लिए मिट्टी के क्ले से बना एक 3D मॉडल, पहाड़ का मॉडल लेंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक विज्ञान में निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रमुख दोष क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके मूल्यांकन में शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद का प्रभाव पड़ता है और विश्वसनीयता का कम होती है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 41 है, कक्षा में लिंग भेदभाव के विषय में चर्चा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादी भूमिकाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और महिलाओं के जो योगदान होता है उसको उजागर करना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का क्या महत्व है? तो यह कई ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय कर अमूर्त और जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षण अवधारणा मानचित्रण जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग क्यों करता है? तो कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग करने का मेन यही कारण होता है कि विभिन्न अवधारणाओं और विचारों के बीच तार्किक संबंधों को आरेखीय रूप से दर्शाने और ज्ञान को व्यवस्थित करने में। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग में एक आरेख है जो नोट्स आप तीरों को मदद से समझाते हैं, कई मुख्य उप विचारों से कैसे जुड़ा है इसके बारे में बताते हैं छात्रों को, जैसे कि विशेष समग्र रूप से समझने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर संविधान पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम प्रभावित होगी? तो ये अनुच्छेदों को, ये रोट मेमोराइजेशन मेथड, जैसे अनुच्छेदों को रटवा कर हम सुनाते हैं, तो ये सबसे कम प्रभावित होती है। बाकी संविधान सभा पर बहस करते हैं तो काफी माइंड डेवलप होगा, वास्तविक जीवन की केस स्टडी बेस्ट रहेगी, मौलिक अधिकारों पर रोल प्ले करवाएंगे तो ज्यादा ज्ञान स्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भूगोल में प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन सी से आप देखेंगे, क्षेत्र सर्वेक्षण यानी फील्ड सर्वे और प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है प्राइमरी डेटा एकत्र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्लूम की टेक्सोनोमी के अनुसार विश्लेषण स्तर का प्रश्न कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति की विफलता के मुख्य कारणों को अलग अलग करने का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ये एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट प्रश्न होगा। बाकी भारत की राजधानी क्या है? आप तो सीमित आंसर है। अकबर का जन्म कहाँ कब हुआ? ये भी आप एक आंसर देंगे। पृथ्वी गोल है, सत्य असत्य है, ये भी एक सिंपल आंसर है। बट ऑप्शन सी जो है, इसमें आप देखेंगे कि संज्ञानात्मक कौशल, जिसमें छात्र जटिल जानकारियों को, हिस्से को तोड़ता है, कारणों को समझता है, अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नागरिक शास्त्र की कक्षा में मीडिया साक्षरता का विकास करना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे, ताकि छात्र सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच करे, फेक न्यूज को पहचान सके और मीडिया के पूर्वाग्रहों का आलोचना और विश्लेषण कर सके। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक शिक्षक कक्षा में लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है, यदि वह कक्षा का वातावरण तानाशाही रखता है तो यह कौन सा सिद्धांत बाधित करता है? तो ये बोलते हैं हाइडन करिकुलम का सिद्धांत, जहां बच्चे शिक्षक के आचरण से अधिक सीखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में मानक संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में क्या अंतर है? तो आप ये ध्यान रखें कि जो मानक परीक्षण में छात्र की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है, जैसे कि परसेंटाइल से, जबकि निष्कर्ष परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित लक्ष्य या मानदंड से की जाती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये आप वीडियो 1 से 2 बार आप अगर देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको पूरा याद होता चला जाएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।